मैंने आज बोला था सबको कि आज जो है रिकैप होगा पूरा। ठीक है, जितना भी मैंने कराया था शुरू से बिल्कुल। और लास्ट टाइम क्या काम कराया था मैंने, मतलब कुछ काम दिया था मैंने घर से कि 5-10 एंट्री करके लाया और कुछ। क्लास में ही हो गया था कि आप दोनों ने इससे पहले जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? क्या पढ़ा है आपने? सी शार्प। ठीक है, आपने कोई भी? ठीक है, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं है। ये सिंपल इंग्लिश है। आपके पास तो कोई लैपटॉप नहीं है निकालो। आपके पास स्मार्ट फोन है? ठीक है, आपके पास? ठीक है। हो गया? ठीक है। ड्यूकेट 110 110 और इसका पासवर्ड है ड्यूकेट @5533 और ड्यूकेट का डी कैपिटल है। 33 ड्यूकेट का डी कैपिटल। ठीक है, कनेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे सर्च करना है माइस्क्वेल डाउनलोड। करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आप देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा माइस्क्वेल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स। क्लिक करने के बाद माइस्क्वेल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। ठीक है, अब इसमें से आपको 303 MB वाला करना है। इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है।
चलो और भी क्या। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे क्या देखना है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वाई एसक्यूएल। हमें ये जो कोर्स है पढ़ना क्यों है, क्यों करना है हमें कोर्स एसक्यूएल का? फायदा क्या होगा इसे पढ़ने से? ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, डेटा की स्टोरेज। ठीक है, डेटा को स्टोर कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे, इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि आगे जाके आपको डेटा एनालिस्ट या फिर अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो फुल स्टैक हो, डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंस हो, या फिर इवन डीबीए हो, डेटा एनालिस्ट हो, हर एक जगह चाहिए होता है। किसी भी फुल स्टैक टेक्नोलॉजी के साथ आपका डेटाबेस जो है इंटीग्रेट हो सकता है। चाहे वो आपका नोड जेएस हो, जावा हो, आपका सी शार्प हो, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब कि कोई भी मान लीजिए जैसे पाइथन हो गया, कुछ भी, सबके साथ एसक्यूएल आपका इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, आप एक सेलेक्ट सिनेरियो लिए, लेट करिए बैंक की एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा बैंक में जो एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंक से जब भी डेटा जाता है तो डेटा स्टोर कहाँ होता है? कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। ठीक है, तो वो कहाँ होता है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस किसी भी कंपनी का हो सकता है, बट मेनली जो है डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर से जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम जो है कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं उसे। बट जनरली हम कहाँ डेटा स्टोर करते हैं? डेटाबेस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे किसी भी फॉर्मेट में। जनरली जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल फॉर्मेट। ठीक है, एसक्यूएल आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर बोल लो या रिलेशनल। यहाँ पे आपका जनरली जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, डेटाबेस जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। पहला आपके एसक्यूएल डेटाबेस, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोल सकते हैं। दूसरा नो एसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें हमारा डेटा किसमें स्टोर होता है? जेसन की फॉर्मेट। और रिलेशनल डेटाबेस में किसमें स्टोर होता है? टेबल्स। डेटा कहाँ स्टोर होता है? टेबल्स। ठीक है, मतलब कि रो एंड कॉलम्स। और नो एसक्यूएल में जेसन की फॉर्मेट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो जेसन। जेसन में जनरली एक फॉर्मेट है जिससे आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, अब रिलेट करो, आपका जो है क्या कहते हैं, जावा। जावा में कोई ऐसा डेटा है जो मैं दूसरी मतलब लैंग्वेज को या किसी और को देना चाहता हूँ। ठीक है, लेट करो पाइथन में यूज करना चाह रहा हूँ, तो हमें दोनों के बीच में कॉमन फॉर्मेट चाहिए होगा। तो जेसन एक कॉमन फॉर्मेट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट एपीआई का। ये कॉन्सेप्ट हर एक लैंग्वेज में होता है, चाहे आप नोड जेएस ले लो, ठीक है, चाहे आप जावा ले लो, पाइथन ले लो, आप सी शार्प ले लो, सबके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो मेनली जेसन के फॉर्मेट में ही होता है बस। मेनली किस फॉर्मेट में होता है? जेसन। फाइल की फॉर्मेट में नहीं, ये जनरली की फॉर्मेट में होता है ऐसे। ठीक है,
ऐसे टेक्नोलॉजी लग गया तब तो काम ही पूरी जगह कम बन जाएगी। ठीक है। सो ये मैंने अपनी डिटेल्स डाली है इसमें। ठीक है। नाम हो गया, एज हो गया, स्किल्स हो गया, ऐसे आप मल्टीपल डेटा डाल। ठीक है। आप किसी भी स्टैक में चले जाओ, चाहे मीन स्टैक में चले जाओ, मर्ज स्टैक में चले जाओ, जावा फुल स्टैक में चले जाओ, पाइथन फुल स्टैक में चले जाओ, सबके अंदर आपको जेसन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सबके अंदर। ठीक है। और जेसन को स्टोर करने के लिए सबसे पॉपुलर डेटाबेस है मोंगोडीबी। एक डाउनलोड नहीं करना। टाइम वेस्ट कर रहा है। ये हमारा मोंगोडीबी है। ठीक है। इसमें भी जो डेटा स्टोर हो रहा है वो देखो किस फॉर्मेट में हो रहा है। ये दिख रहा है। यहाँ पे जब आप इसे एडिट करोगे तब पता चलेगा। एडिट में है, ऐसे कर लो। कुछ ज्यादा ही ये मोंगोडीबी ने पूरी यूआई बना के दे रखी है, तो इसलिए हमें इसका फॉर्मेट नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जरा देखो, जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, ये बताइए क्या है। ठीक है। और ये जो एक कलेक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी बनाया था डिटेल्स, ऐसे ही। ठीक है। तो इसी तरीके से डेटा स्टोर होता है नोट्स पे। वैसे डेटा दिखा भी सकता है किस तरीके होता है नोट्स में। और इसमें था, और इसमें ठीक है। जनरली इस तरीके से डेटा होता है, ये अभी ठीक से फॉर्मेट करनी है। ठीक है। यहाँ पर भी डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्लग, इस तरीके से असली डेटा ही रियल। ये जितने भी डेटा है ये सारे, और भी मैंने बनाए थे, खुद से भी बनाए थे, मोंगो के रिजेक्शन एक्सप्रेशन।
हाँ वो इम्प्रूव नहीं। तो इसी तरीके से डेटा होते हैं, ठीक है, जेसन की फॉर्मेट। ये एक पद्धति का मतलब है, ठीक है, छोटा और क्लियर, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट, एक डेटा, दो डेटा, तीन, इस तरीके से होता है डेटा, ठीक है। और एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल की फॉर्म, रोज एंड कॉलम की फॉर्म, ठीक है। तो हमारा कोर्स नो एसक्यूएल का नहीं है, किसका है, एसक्यूएल का है। तो हमें जो है वो देखना है। सो डेटाबेस का नहीं आ गया, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, और डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हमें देखना है कि व्हाट इज माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल आपका क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है डेटाबेस बना के स्टोर करके रखें, ठीक है। अब जो डेटाबेस है अपने आप तो काम करेगा नहीं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें करना पड़ेगा। तो माइस्क्वेल क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जिसे हम कौन सी कैटेगरी में लेके आते हैं, डीबीएमएस। डीबीएमएस जो होते हैं वो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डीबीएमएस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को जो है माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है डीबीएमएस में, तो मैं क्या परचेज करूंगा, मैं करूंगा एमएस एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अगर मेरे को ओरेकल का करना होगा तो ओरेकल डेटाबेस या फिर माई एसक्यूएल, ठीक है। ऐसे ही मोंगोडी, फिर उसके बाद आपका ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। जीपीएल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, कोई भी इसका यूज कर सकता है फ्री, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये तो बहुत कम, Amazon देख लो, आप रेडिस देख लो, कसांड्रा देख लो, कॉकरेज डीबी देख लो, ठीक है, ऐसे ऐसे डेटाबेस के नाम। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, माइस्क्वेल, क्योंकि माइस्क्वेल सबसे ही इंटीग्रेट हो जाता है बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ। चाहे आप जावा ले लो, सी शार्प ले लो, पाइथन ले लो, नोड ले लो, सबके साथ इंटीग्रेट हो सकता है, इवन पीएचपी के साथ, पीएचपी वर्डप्रेस सबके साथ, ठीक है। इसलिए हम माइस्क्वेल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो देखते हैं हम माइस्क्वेल का काम कैसे करना है हमें। ये मैंने माइस्क्वेल वर्कbench खोला। माइस्क्वेल के दो एडिशन आते हैं, एक तो ये वर्कbench जो आपको अच्छी खासी ये जीयूआई दिख रही है, ठीक है। दूसरा एक वेरिएंट आता है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। पासवर्ड डाला 1 2 3 4, शो डेटाबेसेस, आप लोगों का ग्रे में आएगा, मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है, ठीक है। देखो कितने डेटाबेसेस है मेरे पास, 38, ठीक है। इतने डेटाबेसेस है मेरे पास। आप लोगों के पास जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 होंगे, ठीक है। उसमें से भी गिनती के होंगे, जैसे कि वर्ल्ड ले लो, शकीला ले लो, इंफॉर्मेशनल स्कीमा और माई, ठीक है। और एक दो और हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा,
बट मेन यही होते हैं जो सबको मिलते हैं। हाँ, सिस भी मिलता है। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, जरा वो देखो। हम यहाँ पे खुद का एक डेटाबेस बनाएंगे। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, नया डेटाबेस। एक मिनट, शायद मेरा डेटाबेस था इसमें है। देखो, हमने यहाँ पे क्या क्वेरी चलाई थी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटाबेस बनाया है जिसका नाम क्या है, मेरा डेटाबेस। ठीक है। अब डेटाबेस से जब भी आपको कभी भी इंटरेक्शन करना होगा, तो आपको जो है उसी की लैंग्वेज में उससे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। बाय यूजिंग SQL आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो मैं क्वेरीज लिख रहा हूँ, ये सारी कौन सी क्वेरीज है, SQL की क्वेरीज है। ठीक है। सो ये भाई आपका पूरा का पूरा जो है ब्लैक स्क्रीन में बिल्कुल कमांड लाइन में CLI है आपकी। ठीक है। लेकिन मेरे को ये CLI अच्छी नहीं लग रही, और इसमें क्वेरी सेव भी नहीं होती। अगर आप जैसे इसे बंद करोगे, क्वेरी सारी गायब होगी, आपने पुरानी चला रखी। ठीक है। इसे बंद करो और डेटा को बंद करो। हाँ, डेटा बन गया। ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस में माइस्क्ल वर्कbench, वो दोनों एक ही है, बस इसको GUI में रखी है अच्छी खासी, उसको नहीं दे रही। ठीक है। मैं सही और मैं ज्यादातर CLI प्रीफर करता हूँ। पता है क्यों, क्योंकि मैं जो है जब भी फुल स्टैक या किसी भी एप्लीकेशन में काम करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे हैवी टास्क खुले होते हैं। कभी किसी आईडी पे काम कर रहा हूँ, कभी किसी में, कभी इंटेलिजेंट आईडी खोल के बैठा हूँ, कभी कुछ। तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है सिस्टम। तो उस टाइम पे मेरे को लाइट वेट सोल्यूशन चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर CLI पे करता हूँ। सो हमें क्या देखना है, SQL, कि SQL में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपने थोड़ा सा SQL यूज किया है, नाम क्या है, पंकज। थोड़ा सा SQL यूज कर रखा है, रन करना आता है कभी। ठीक है। आप, ठीक। हम्म? चलो। सबसे पहले कमांड तो देख चुके हैं, कौन सा है, डेटाबेसेस। दूसरी कमांड, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने यूज किया था, मेरा डेटाबेस। ठीक है। जब भी आप एक डेटाबेस बना लोगे, आपको उसे यूज करना पड़ेगा। हर बार जब भी आप माइस्क्ल बेंच में आओगे, आपको जो है यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आपके पास 50 डेटाबेस है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी डेटाबेस में मेरे को वर्क करना है। तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा जब भी आप जो है इसमें डेटाबेस में आते हो। तो हम बोलेंगे यूज मेरा डेटाबेस, सिलेक्ट एंड कर। यूज करने के बाद हमारा डेटाबेस बन चुका है, हमने डेटाबेस देख लिया है, यूज कर लिया है। अब डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, टेबल्स होंगे। ठीक है। टेबल्स कैसे बनाते हैं, जरा वो देखिए। और एक चीज और,
एक चीज ध्यान रखना, यहाँ दो बार हाइफन के बाद स्पेस है। दो हाइफन के बाद स्पेस है। जब भी आपको कोई भी कमेंट डालना होगा तो हम क्या करेंगे, हाइफन हाइफन स्पेस। इससे एक लाइन कमेंट हो जाएगी। कमेंट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी क्वेरी जो आप चाहते हो कि ना चले, ठीक है, वो जो है हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो ये तो एक लाइन के लिए है ये दोनों। और ये जो ऊपर होता है क्या है, मल्टीपल लाइन इसके लिए। कितनी लाइन की क्वेरीज इसके अंदर आ सकती है, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। जनरली जो कमेंट है ना, इसका काम डॉक्यूमेंटेशन में और कोड की फ्लेक्सिबिलिटी में होता है, कि जब भी कोई कोड चाहिए कमेंट हटा दो, जब कोड नहीं चाहिए उसमें कमेंट कर दो, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में भी होता है हमारे साथ, चाहे पाइथन हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, सब के अंदर, जावा हो, सब। हाँ, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये एचटीएमएल के लिए ओनली सिंगल लाइन, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं उसके लिए, ये सिर्फ पाइथन में यूज हो सकता है, जावा के लिए अलग होता है। जावा जावा के लिए अलग। हाँ, बट पाइथन के लिए अलग है। ठीक है, पाइथन में आपको 3 बार कोड लगाना पड़ता है। चलो, सो ये कमेंट, अब जो इससे पहले होगी कमेंट, ठीक है। क्या करना है हमें, एक टेबल बनानी है। हमने बोला क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हमने टेबल बनाई ड्यू कैट ईएमपी, ठीक है। ड्यू कैट स्टाफ नाम की हम टेबल बना रहे हैं। हम इस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है। सबसे पहले जो स्टाफ है उसकी आईडी हो सकती है। आईडी हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग में इंटीजर टाइप होगी। इंट मींस इंटीजर, ठीक है। उसके बाद नाम, वेर कैर। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 50। नाम की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 50, ठीक है। उसके बाद जेंडर, मैं सिर्फ एक लेटर का जेंडर लिखूं, ठीक है, एम एफ जो भी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वेर कैर और कैर, इसमें जो है एक जो है माइनर से डिफरेंस होता है मेमोरी का, ठीक है। जो कैर है, अगर मैंने उसको लेंथ दे दी 10, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ लेटर 4 लेटर आ रहे हैं, अमन आ रहा है, ठीक है, तो वो 6 बाइट जो भी है, मतलब 6 एक्स्ट्रा जो भी लेटर दिए, उसकी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या प्रीफर करते हैं, वैर कैर, ठीक है। ये डायनेमिकली ग्रोथ लिंक हो सकता है, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको फिक्स पता है कि इतने ही आएंगे, तो इसके लिए कैर यूज करो, अदरवाइज वैर कैर, ठीक है। कैर बहुत कम जगह में यूज होता है, मेनली वैर कैर ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एसक्यूएल में ना इतने डेटा टाइप है कि पूछिए मत। टीनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट, ये सिर्फ इंट की वैरायटी है। इंट नहीं, रेंज है उसकी। माइनस में 2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 - 1। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। माइनस में, इसमें क्या, दो दो
इंट कितने बाइट का था? 4 बाइट का। ठीक है, तो 4 को कन्वर्ट करो बिट में, 4 बाइट को कन्वर्ट करो बिट में 32। इस फॉर्मूले में 32 पुट कर दो। ठीक है, कितना आएगा? माइनस में 2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 - 1। इंट जो है इतनी छोटी वैल्यू से ज्यादा छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, ना इतनी बड़ी से और कोई बड़ी value। ये इसकी रेंज है। अगर आपने इंट अगर आपने इंट रन लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप पॉजिटिव इंफिनिटी तक कितनी भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव इंफिनिटी तक कितनी भी छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आपने जब साइज दी है 4 बाइट, तो 4 बाइट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ रेंज, सॉरी, एक लिमिटेड रेंज तक ही तो स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो इंट है इसकी रेंज ये होगी, माइनस में 2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 - 1। ठीक है, तो दूसरे देता ठीक है, ठीक है इतना। सो ये इंट की है। ऐसे ही बिग इंट 8 बाइट की जगह लेता है। ठीक है, उसकी रेंज सोच लो कितनी है। 2 की पावर 63 माइनस में 2 की पावर 63 से लेकर 2 की पावर 63 - 1। आपको प्रूफ करना है तो ये भी देख सकते हो आप। देखो, पॉजिटिव में एज की रेंज कितनी होती है? 47। ठीक है, इंसर्ट कर रहा हूँ, डेटा चला जाएगा। डिफरेंट स्टार्ट डजंट एग्जिस्ट, बनाई नहीं है टेबल, टेबल बना दिया, डेटा डाल चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब 7 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? 8, एक बढ़ गया ऐसे, एक डिजिट इंक्रीज हुई है। ठीक है, किया, देखना एरर आएगा। आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम आईडी एट रो 1। ठीक है, ठीक है, तो एक लेटर बढ़ाते ही देख लो एरर आ गई। तो सेम है, नेगेटिव के साथ भी है। सो इंट का हो गया। सेम ऐसे ही, अब ऐसे देखो इंट में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हुई है, तो बहुत बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है। अगर ये भी कम करना है तो बिगिट ले लो, बिगिट इससे भी बड़ी जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, 2 की पावर 63। ठीक है, बहुत बड़े नंबर होते हैं। सो आप कुछ जैसे कैरेक्टर एक ही हाँ, एक नहीं नहीं, वो पूरा 4 बाइट ही लेगा। हाँ, चलो, सो आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, और भी कुछ ले लेते हैं जैसे कि सैलरी। सैलरी के ले लेते हैं डेसिमल में, मैक्सिमम 7 डिजिट की होगी, जिसमें से 2 पॉइंट वैल्यूज होगी। ठीक है, मैक्सिमम 7 डिजिट की होगी सैलरी, जिसमें से 2 पॉइंट वैल्यू होगी, तो 5 डिजिट की होगी टोटल।
और 2 पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, वैर हो गया, कैर हो गया, डेसिमल हो गया। अब ये जो है ना, इस वाली कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए हम पता है क्या यूज कर सकते थे, फ्लोट या डबल। ठीक है, उससे बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन फिर भी बताना था मेरे को, तो डेसिमल। अब नेक्स्ट, इनहेरिट, बूल या बुलियन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, इसमें डेट टाइम दोनों चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प डेट भी और टाइम भी दोनों में स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिख लेते हैं, वैर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर काफी होगा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, मोबाइल नंबर, डिजिट। अगर आपको वैर से भी ज्यादा डेटा स्टोर करना है, हमारे पास एक टाइप है क्या, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है ये क्या कर सकता है, 2 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। 2 MB तक का टेक्स्ट डेटा, ये बहुत ज्यादा होता है, 2 MB। जरा सोचो, नोट पैड में आप एक फाइल बना रहे हो और टेक्स्ट फाइल जो है वो 2 MB तक जा रही है, जबकि केबी से अंदर होती है नोट पैड की फाइल। ठीक है, तो बहुत बड़े डेटा को भी स्टोर कर सकता है। आप देखो, न्यूज वेबसाइट हो गई या ब्लॉग वेबसाइट हो गई, ये जितने भी टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, ये भी जो है कभी कभार जो है मतलब अच्छी वेबसाइट पे डेटाबेस में रख दिए जाते हैं, जो भी ब्लॉग्स हो गए, कंटेंट हो गए, ये सब। तो उसके बाद जो है वो रिट्रीव किए जाते हैं डेटाबेस से। तो इस तरीके का डेटा स्टोर करने के लिए हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, किससे बड़ा होगा, वर्कर मैक्स। देखो, मैक्स वैल्यू की ऐसी कोई लेंथ है नहीं इसकी, बट हम मेन जो है 255 कैरेक्टर्स मानते हैं, लेकिन और भी हो सकता है ये, 255 से भी आगे। ठीक है, बट मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े डेटा जब भी चाहिए होता है तो हम जो है इसके लिए हम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, डेटा टाइप नहीं, ये भी वेरी करता है। सो और कोई डेटा, किसी और डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें। सारे डेटा टाइप कवर हो गए। क्या, नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ, नेम वैसे कीवर्ड है, बट यहाँ पे जो है वो एज अ कॉलम नेम ट्रीट हो रहा है। हाँ, मतलब सॉरी, पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, बाद में लिखिए। एसक्यूएल में केस सेंसिटिव क्या, तो ब्लॉक, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉक। ठीक है, लेकिन इमेज जनरली हम यहाँ से स्टोर नहीं करते, हम बैकएंड से मंगवाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मतलब बैकएंड से कोई डेटा आ रहा हो, तो हम ब्लॉक के अंदर उसे स्टोर करा सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, फिर उसी को रिट्रीव करा सकते हैं। और वैसे भी दूसरी बात यह है, कभी भी डेटाबेस में इमेज स्टोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेटाबेस बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है बैकएंड पे, तो इसीलिए जो भी डेवलपर्स है वो कभी डेटाबेस के अंदर इमेज स्टोर नहीं करते, वो क्या करते हैं, सर्वर पर स्टोर कराते हैं इमेजेस। ठीक है,
मतलब होता है लेकिन फंक्शनैलिटी होती है हमें स्टोर करने की, बट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद फुल स्टैक में हूँ तो मेरे को पता है। टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तुम इनपुट टेबल को डिलीट कर देगा ये डेटा के साथ। ठीक है, रन कराया मैंने, टेबल डिलीट कर दिया। अब नहीं बनाओ इसे, बन गई टेबल। स्ट्रक्चर देखना है इसका, डी एस सी, आप पूरा डिस्क्राइब लिख सकते हो, डिस्क्राइब स्टाफ। ठीक है, आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, इज मैरिड, और इज मैरिड का डेटा टाइप देखो क्या है। बूलियन दिया था हमने, बट इसमें क्या स्टोर किया, टिनी इंट। ठीक है, टिनी इंट मतलब कि सिर्फ एक बाइट की जगह। ठीक है, तो ये भी इंटरनली जीरो और वन डेटा स्टोर करती है, जीरो और वन के फॉर्म। क्योंकि अगर पूरा का पूरा टू स्टोर करेगा तो 4 बाइट की जगह देनी पड़ेगी उसे, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो ऐसे ही अगर टू स्टोर करेगा तो कितने बाइट की जगह देनी पड़ेगी, 4 बाइट। और फॉल्स, वो भी 4 बाइट का होगा। पी आर यू ई, पी 1 बाइट का, आर यू, आर 1 बाइट का, यू 1 बाइट का, ई 1 बाइट का। तो 4 बाइट बर्बाद करोगे एक उसके चक्कर में, एक बुलियन वैल्यू के चक्कर में, नहीं। दैट्स व्हाई अभी माइस्क्यूएल क्या यूज करता है, टिनी इंट, कि 1 बाइट में ही जो हमारा डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, जीरो और वन में। ठीक है, तो डेट, स्टैम्प, वर्कर, डेट, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डेटा टाइप। अब हमें क्या करना है, ये देखो कि हमने सब में देखो क्या दिख रहा है हमें, नल, यस 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 यस। तो इसका मतलब ये है कि आप सारे कॉलम के अंदर नल वैल्यू डाल सकते हो, नल वैल्यू अलाउड है। ठीक है, आगे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का, जिसमें हम जो है इसमें चेंज कर सकते हैं कि इस कॉलम में नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये कॉलम खाली नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कोई कीज नहीं लगी, डिफॉल्ट वैल्यू सबकी नल है, एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं लगा हुआ। ये सिंपल सी बस एक टेबल है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा कैसे डालें, इनपुट स्टाफ। ठीक है, किस किस कॉलम में वैल्यू डालनी है, लेट करो मेरे को सिर्फ आईडी और नेम में वैल्यू डालनी है। यहाँ पर एसक्यूएल बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं लिखा, चाहे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, मिक्स में लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, इवन एसक्यूएल की क्वेरीज कितनी लाइन में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रन, ये देखो आईडी और नेम हो गया, बाकी सब क्या होंगे, नल, बाकी सब खाली छूट गए। ठीक है, अभी तो मैंने सारे कॉलम देखे, मैंने बोला सिलेक्ट करिए सब कुछ, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, सब कुछ। कहां से, डिकेट स्टाफ नाम की टेबल से। ठीक है, और मैंने कहा इंसर्ट इनटू डिकेट स्टाफ, किस किस कॉलम में वैल्यू डालनी है, आईडी ओनली। वैल्यू क्या होनी चाहिए, 101 और अनंत तिवारी। जो भी डेट है और जो भी जो है क्या बोलते हैं कोई भी स्ट्रिंग है, वो दोनों ही डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आएंगे माइस्क्यूएल। ठीक है, माइस्क्यूएल के अंदर डेट और स्ट्रिंग डबल या सिंगल कोट में आती है। बट कुछ ऐसे डेटाबेसेस भी हैं जिनके अंदर जो है सिर्फ सिंगल कोट या डबल कोट ही चलता है।
जैसे कि आपका जो है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो मेरे को सारे कॉलम नहीं दिए, मेरे को सिर्फ दो कॉलम देखने हैं। तो मैंने क्या बोला, सिलेक्ट करिए नेम नाम का कॉलम और आईडी नाम का कॉलम। कहाँ से, सिर्फ दो ही कॉलम, ठीक है, बाकी सब नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रॉपर एंट्री डालते हैं सब में। मैंने बोला इंसर्ट इनटू ड्यूटेड स्टाफ वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। जब आप सारी की सारी वैल्यू डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है कॉलम्स, आप बस उसी सीक्वेंस में वैल्यू डाल दो। अगर सारे कॉलम में डाल रहे हो तो सबसे पहले क्या था, आईडी था, फिर नेम था, फिर जेंडर था, आईडी, नेम, ठीक है। उसके बाद जेंडर, सॉरी, जेंडर, सैलरी, इज मैरिड, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी कुछ भी डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद इज मैरिड, एक काम दो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप जो ये क्वेरी है इसको भी मल्टीपल लाइन में कर सकते हो, ठीक है। आज की डेट डाल दे रहा हूँ, ध्यान रखना जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो किसमें होती है, वाई 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 एम एम डी डी, ईयर मंथ और डेट, ठीक है। ईयर, मंथ, उसके बाद डेट, ठीक है। आप हाइफन या फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हो, बट इंटरनली वो हाइफन से ही स्टोर होगी, ठीक है, माइस्क्यूएल के थ्रू। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, ज्वाइनिंग डेट, टाइम स्टैम्प है ये। टाइम स्टैम्प में क्या होता है, वाई 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 एम एम डी डी, और फिर उसके बाद आवर, मिनट और सेकंड, एच एच एम एम एफ एस, ठीक है। देखो आज की डेट डेट डाल देते हैं, 2024, 8/17, फिर कितना टाइम हो रहा है, 15/27, लेट करो 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम स्टैम्प डाल दिया मैंने। नेक्स्ट, एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्किल्स, ठीक है। एड्रेस, फिर उसके बाद क्या था, मोबाइल नंबर, स्किल्स, ठीक है। और भी लिंक डाल देंगे बाद में, सिलेक्ट एंड रन, ठीक है। फिर से सिलेक्ट एंट्री फ्रॉम ड्यूकेट स्टार, ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेरी लिखने से कोई मतलब नहीं होता, जब तक क्वेरी सिलेक्ट करके रन नहीं करोगे वो डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक बार जो क्वेरी चला दी तो वो स्टोर होके आपकी रह जाती है आपके सिस्टम में। अगर आपने डेटा इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद आप कुछ भी कर लो, चाहे आप क्वेरी हटा दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन वो डेटा जो है उसमें डेटाबेस में मौजूद रहेगा, ठीक है। वरना अगर ऐसी क्वेरी हटाते अगर डेटा हट गया तो डेटाबेस का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मैंने कहा सिलेक्ट करिए सब कुछ, कहाँ से, टू गेट स्टार्ट, और रन किया, देखिए डेटा आ गया मेरा, आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, इज मैरिड, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्किल्स,
आगे सारा डेटा। तो इस तरीके से जो है, हाँ तो इंटरनली 0 1 में चलता है, इंटरनली 0 1 में शो करता है। ठीक है, हो जाएगा इतना। तो इस तरीके से हमने एक एंट्री डाली है, अगर एक से ज्यादा डालेंगे तो। आप लोग कॉमा कॉमा करके मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। मैंने एक ही लाइन में कर दिया, एक क्वेरी को। ठीक है, तो ऐसे आप कॉमा 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 करके मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं। आगे सबका डेटा मैंने जी दीवार में डेटा इंसर्ट किया। तो डेटा इंसर्ट कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट, कंकेट का मतलब होता है टेबल का सारा डेटा हटा दो, बट टेबल जो है वो नहीं हटानी, सिर्फ डेटा। ठीक है, जो भी एंट्रीज है उनको हटाएगा ये। ट्रंकेट कर दिया। ट्रंकेट करने के बाद ड्रॉप टेबल, ये पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर देगा डेटा के साथ। तो ट्रंकेट सिर्फ क्या डिलीट करता है, डेटा। और ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल विद डेटा। ठीक है, डेटा के साथ। तो इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट की, उसके अंदर डेटा डाला, उसको ट्रंकेट किया, ड्रॉप किया। ठीक है, और जो है यहाँ पे डेटा देखा हमने। दो काम बचते हैं हमारे, क्या, अपडेट और डिलीट। चलो, क्या वो डेटाबेस नहीं, वो टेबल। डेटाबेस के अंदर होती है टेबल्स। हमारे डेटाबेस का नाम है मेरा डेटाबेस। ठीक है, और उस डेटाबेस के अंदर ही टेबल्स। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सो टेबल्स। देखो, ऊपर देखो कॉलम का नाम लिखा हुआ है टेबल्स इन मेरा डेटाबेस, और ये इसकी वैल्यू है डिफरेंट स्टार। ठीक है, तो अभी तो एक टेबल है, हो सकता है फ्यूचर में 10 100, तो कितने भी टेबल्स आ सकती है, और उन टेबल्स के अंदर भी डेटा आ सकता है। ठीक है, दिखाऊंगा रियल डेटाबेस कैसे होता है। यूज क्लासिक मॉडल्स। इसमें सिर्फ अभी इतनी ही टेबल है। ठीक है, कैटेगरीज, कस्टमर, एम्प्लॉइज, मैच टेबल, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट्स। लेट गो कर दो, कस्टमर टेबल से डेटा देखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट करिए सब कुछ, कहाँ से, कस्टमर्स नाम की टेबल से। देखिए, 122 रोज रिटर्न की है, और ये सिर्फ कस्टमर टेबल में डेटा है।
ऐसे ही हर दूसरी टेबल के अंदर डेटा पड़ा होगा। ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, कोई डाउट किसी को? ठीक है। चलो, मेरे को नहीं, मेरा टेबल पर मेरे को यहाँ पे कोई भी चीज अपडेट करनी है। क्या अपडेट करना है इसमें बताओ? ठीक। अपडेट यू गेट स्टाफ सेट। अब अगर मैंने वेयर नहीं लगाया तो सबकी सैलरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि मैंने कंडीशन बता दी है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं सबकी सैलरी 72,000। ठीक है। यही सेम चीज डिलीट के साथ भी हो सकती है। अगर आपने डिलीट में कंडीशन नहीं बता रखी तो ये जितनी भी एंट्री है ना सबको डिलीट कर देगा। तो इसीलिए अपडेट और डिलीट कमांड बहुत ही ध्यान से चलानी है। ठीक है। वरना कहीं पता चले प्रोडक्शन का डेटाबेस ही उड़ा के बैठे। ठीक है। हम्म? एक का अपडेट करने के लिए बता रहा हूँ। पहले डेटा डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वेयर क्लॉज। ठीक है। वेयर क्लॉज लगा रहा हूँ जिसमें मेरे को कंडीशन देनी है कुछ कि किस चीज के अकॉर्डिंग आप अपडेट करना चाह रहे हो। ठीक है। अपडेट करने के लिए आपको क्या, आपको पता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करना चाह रहे हो? आपको आईडी या फिर नेम या फिर कुछ भी मोबाइल नंबर कुछ भी पता हो तो। ठीक है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? आईडी। मैंने कहा डुकेट स्टाफ में सेट कर दीजिए सैलरी इक्वल टू इतना, वेयर आईडी इक्वल टू 100। 100 अमन नाम के जो है स्टाफ की आईडी है, उसकी सैलरी 72,000 हो जाएगी। सॉरी 100 कुछ है ही नहीं। ठीक है। 101। ठीक है। ये देखो, वन रो अफेक्टेड, वन रो मैच्ड। हो गया अपडेट। तो हमने आईडी के थ्रू यहाँ पे सैलरी को अपडेट कर लिया। अगर मैं नेम के थ्रू अपडेट मारता तो क्या होता? सारे सारे हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं डिलीट करता आईडी के अकॉर्डिंग तब तो बहुत ही आसानी से एक एंट्री डिलीट हो जाती। अगर मैं बोलता जिसकी आईडी बन गई तो वो उसको डिलीट कर दो, ये एक एंट्री अच्छे से डिलीट कर देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता कि डिलीट कर दो उस स्टाफ का डेटा जिसका भी नाम क्या है, अमन तिवारी, तो क्या होता? तब तो डिलीट हो जाता। ठीक है। तो जनरली इसे बोला जाता है
एक तो है अपडेट एनामोली और दूसरा है डिलीट एनामोली। एनामोली मतलब दिक्कत, ठीक है। एक तो पहली दिक्कत क्या थी, अपडेट करते समय, दूसरी क्या थी, डिलीट करते समय, ठीक है। तो इस चीज को सही कौन से कॉलम का यूज करके हम कर सकते हैं, आईडी। लेट करो हमारे पास 5 स्टाफ है, 5 में से 3 स्टाफ की आईडी सेम दे दी हमने, तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन मैच करानी पड़ेगी। चलो ठीक है, अगर लेट करो सेकंड कंडीशन जो है, लेट करो हम नेम से लगा रहे हैं, किसी और स्टाफ का नाम भी सेम हुआ तो थर्ड कंडीशन आनी पड़ेगी, थर्ड कॉलम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए हम पता क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब होता है रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। तो कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट आएगा कंस्ट्रेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कंस्ट्रेंट, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ और काम करवाना है। जैसे एक मतलब लिख रहा मेरे को आप लोग, बाकी सबका तो है मेरे पास, आप दोनों जो है मेरे को उस पर हाई लिख के भेजिए। ठीक है, मैं अब दोनों को सैंपल डेटाबेस दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं जो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने सेम आईडी से लेट करो 7-8 बार डेटा डाल दिया, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी रोज है ये डुप्लीकेट है, ये जितनी भी है, ये सारी की सारी क्या है, डुप्लीकेट, ठीक है। अब मैं डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो डेटा है वो क्या है, यूनिक है। जो रोज आ रही है, यूनिक रोज फैच होके आए बस। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं इसमें, एक, एक बात बताओ, यूनिक रोज तो चलो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डेटा क्यों आया 101 101, ठीक है। सब ठीक है, तो ओनली यूनिक एंट्रीज देगा ये, ठीक है। डिस्टिंक्ट, ये इसका नाम डिस्टिंक्ट, आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, पूरी एंट्री पे लगा सकते हो, ठीक है। लेट को मेरे को सिर्फ यूनिक कंट्री नेम चाहिए, ठीक है। 50 एम्प्लॉय है या 200 400 एम्प्लॉय है, यूनिक कंट्री नेम चाहिए मेरे को बस। तो मैं वहां पे क्या लगा सकता हूँ, डिस्टिंक्ट, ठीक है। यूनिक नेम चाहिए बस, तो डिस्टिंक्ट। जब भी ऐसी चीज आपको चाहिए तो डिस्टिंक्ट लगा दो, ठीक है। सो यहाँ तक हमने क्या क्या किया,
क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हमने यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन किया है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। कैसे एक डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे उसके ऊपर डेटा डालते हैं, कैसे उससे डेटा रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो एक थर्ड ऑपरेशन मैंने यहीं तक बस कराया है। इवन मैंने जो इनको डिस्टिंग तक नहीं करा रखा था, डिस्टिंग मैंने अभी कराया है। ठीक है, मैंने इन लोगों को एक सैंपल डेटाबेस दिया है। क्लासिक मॉडल्स, इसके अंदर जो है 7-8 टेबल है। इसी के जनरल में बात होती है कि अगर आपको डेटा में प्रैक्टिस करनी है, पहला तरीका डेटा बनाओ। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि एक एक डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सैंपल डेटाबेस है क्लासिक मॉडल्स का। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों को दे रखा है। ये जो है क्या कहते हैं, आप इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, और वो पूरे डेटा के साथ आ जाए। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें जो आप हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, यूज क्लासिक मॉडल्स। ठीक है, क्लासिक मॉडल्स को यूज करने के बाद मैंने कहा मेरे को उस बंदे का सब कुछ सिलेक्ट करके दे दो, उस कस्टमर का। ठीक है, मैंने कहा जे से जिसका भी नाम शुरू हो रहा है, टोटल 122 एंट्रीज है मेरे पास उसमें। 122 में से जे से जिसका भी नाम शुरू हो रहा है, सॉरी एक मिनट, कॉलम का नाम मेरे को देखना पड़ेगा, क्या है कॉलम का नाम, शायद कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम था। हाँ, ठीक है, 122 एंट्रीज हैं, जिसमें से कैरिन, जीन, पीटर, जेनी, जोनास ये सारे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, सो 16 ऐसे लोग हैं जिनका नाम किससे शुरू हो रहा है, जे से। देखो, जीन, जेनी, जोनास, जूली, जित, जैफ, जूरी, जूली, जो भी है। ठीक है, सबका नाम किससे शुरू हो रहा है, जे से। तो अभी हमें क्या करना है, डेटा फिल्टरिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, अभी होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमें डेटा फिल्टरिंग अप्लाई करनी है, तो डेटा फिल्टरिंग के लिए हमारे पास जो है वो सैंपल डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं, मैंने वो क्लासिक मॉडल्स वाला सैंपल डेटाबेस इंपोर्ट करवाया। ठीक है,